I gave you my heart. I'm a success because my students are my top priority. I'm a success because I love to experiment. I'm a success because I like taking care of other people. I am a success because I practice and practice. I am a success because I can work night and day. I'm a success because I make it a point to be gentle. तो आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक दिन श्री राम कृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। जैसे ही उनकी छुट्टी हुई, एक शिष्य आया और उसने पूछा, गुरुजी, मैं बहुत दिन से तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे सफलता नहीं मिली। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। मुझे सफलता ही नहीं मिल रही। मैं कोशिश तो करता हूँ पर सफलता नहीं मिलती। अब आप ही बताइए कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम मेरे साथ नदी किनारे चलो। तो वे दोनों चल दिए नदी किनारे। तो उन्होंने कहा कि तुम नदी में आगे जाते रहो और तब तक मत रुकना जब तक वहाँ का पानी तुम्हारे गला तक ना आ जाता। तो वो लड़का चलता गया और एक समय पर रुक गया। तो जैसे ही वो रुका, उसे पता चला कि उनके पीछे बाबा जी भी आए थे। फिर अचानक से रामकृष्ण जी ने उनका गला दबाया और फिर उसे पानी में डुबोने लगे। वे उसे डुबोते रहे और तब तक डुबोते रहे जब तक वो एक एक सांस के लिए नहीं तरस गया, जब तक वह मरने को ना हो गया, जब तक वो मरने ना वाला था, जब तक वो एक एक सांस के लिए ना तड़प रहा था, तब तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आखिरकार उन्होंने उसे छोड़ दिया। शुरू में तो शिष्य बहुत गुस्सा हुआ और विद्यालय छोड़ के जाने की बात कही, पर फिर उन्होंने उसे बैठाया और फिर समझाया, देखो, बिल्कुल इसी तरह जीवन का भी यही वसूल है। जब तक तुम सफलता के लिए तड़पते नहीं, जब तक तुम सफलता के लिए हर वो काम जो उसके लिए ज़रूरी है वो करने के लिए तड़पते नहीं, जब तक तुम हर काम नहीं करते जो तुम्हारी सफलता को तुम्हें ले जाती है, जब तक तुम हर रोज़ सफलता की इस बड़े से सफ़र में एक सीढ़ी नहीं चढ़ते, जब तक तुम मेहनत नहीं करते, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो यही था सफलता का मंत्र। अब बहुत सारे लोग सफलता के लिए मेहनत भी करते हैं, पर बहुत कम ही लोगों को मिलती है। इसका एक कारण है कि लोग चुनौतियां कभी नहीं लेते। तो ज़िंदगी में बहुत कम ही लोगों को मौके मिलते हैं, बहुत कम दूसरी बार मौके मिलते हैं। तो कभी भी मौका मिले किसी व्यक्ति को, तो उस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। हर एक मौके का सदुपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति मौके का सदुपयोग नहीं करता है, वो बाद में जाके कहता है कि अरे, अगर मैंने इस मौके का सदुपयोग कर लिया होता तो मैं भी इनकी तरह सफलता की सीढ़ी चढ़ चुका होता। पर वो कर भी क्या सकते हैं, दांतों तले उंगली चबाते हैं। तो दोस्तों, सफलता का जो सफ़र है, सफलता की जो सीढ़ी है, वो बहुत बड़ी है। और जब तक हम सफलता की सीढ़ी का पहला कदम नहीं लेते, तब तक हम बाकी की सीढ़ी या बाकी का रास्ता तय नहीं कर सकते। तो चलिए हम भी अपने सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, सफलता की ओर पहली सीढ़ी या पहला कदम लेते हैं, समय का उपयोग करते हैं और इस धरती माता को और अपने भारत माता को एक जिम्मेदार तथा एक सफल इंसान बन के दिखाते हैं। तो अब मैं आपको एक सफल और एक असफल व्यक्ति के बीच में अंतर बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी रास्ते में ट्रैफिक जाम है, तो वहीं एक असफल आदमी जहाँ गवर्नमेंट या सरकार को गालियाँ देने में समय बिताएगा, वहीं वो सफल आदमी जो उस जैम में फंसा हुआ है, वो नए नए उपचार खोजेगा कि मैं इस जाम से कैसे बाहर आऊँ, या फिर सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए कि ट्रैफिक जाम ना हो। तो यही अंतर है एक सफल और एक असफल आदमी में। यहाँ तक कि जो लोग चौराहे में बैठ के रात को शराब पीते हैं, जिन्होंने 12वीं सही से नहीं पढ़ी, वो लोग तो इलॉन मस्क को इंजीनियरिंग का ज्ञान देते हैं। तो यही होता है एक असफल और एक सफल आदमी में अंतर। असफल आदमी जहाँ सिर्फ कहते हैं, कुछ करते नहीं, वहीं सफल आदमी कहता भी है और वो करता भी है। सफल आदमी होते हैं करने वाले,
और असफल आदमी होते हैं सिर्फ बातें बनाने वाले। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहनों, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको एक असफल आदमी बनना है या सफल आदमी बनना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अगर आपको ऐसी I would have to tell you, तब तक के लिए बाय। you have bewitched me, body and soul, and I love you. I never wish to be parted from you from this day on.